ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज का जो विषय है वह प्रेम विवाह के ऊपर है। जो प्रेम विवाह कहाँ तक सफल है और कहाँ तक असफल है। यदि हम बुद्धि विवेक से प्रेम विवाह करते हैं तो और सही निर्णय लेते हैं तो प्रेम विवाह आजीवन सफल रहता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। पहले के समय में बच्चों के माता पिता या दादा दादी या नाना नानी या मामा मामी लड़का लड़की देखते थे और देखकर सही निर्णय लेते थे। कुंडली का मिलान करते थे और जब कुंडली मिल जाती थी तो घर द्वार देखकर बात फाइनल करते थे। आज के आधुनिक युग में जो प्रेम शब्द है, प्रेम किसी को भी हो सकता है। प्रेम माता पिता से, भाई बहन से और मामा मामी से, चाचा चाची से, बुआ फूफा जी से, नाना नानी से, दादा दादी से ये प्रेम होता है। और एक प्रेम जो आज के आधुनिक युग में चल रहा है, लड़के या लड़कियां स्वयं अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। पहले माता पिता करते थे, अब आज के ज़्यादातर 50% लड़के लड़कियां खुद ही चयन करते हैं। माता पिता से कहते हैं कि हमको ज़िंदगी हमको बिताना है, आपको नहीं। तो माता पिता भी सोचते हैं ठीक है, जैसा आप करें ठीक है। विरोधाभास भी होता है, माता पिता नहीं चाहते और माता पिता के ही आशीर्वाद से व्यक्ति को संबंध करना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव माता पिता को है या बड़े बूढ़ों को है वो अनुभव बच्चों को नहीं है। बच्चे कई दफ़े गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत जगह संबंध हो जाता है। और प्रेम एक अंधा होता है जो कि अच्छे बुरे का सब भूल जाता है। यदि हम प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। कहीं हमारी कुंडली में या सामने वाले की कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं पड़ा, विष योग, वैधव्य योग, स्त्री हंता योग, ऐसे कई योग होते हैं जो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। प्रेम विवाह में असफलता मिलती है तो हमको कुंडली का विश्लेषण करा के ही हमको आगे निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो आगे चल के हमको पछताना पड़े। एक ऐसी ही कुंडली मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ जो कि ये वर की कुंडली है और ये कन्या की कुंडली है। इन्होंने शादी लव मैरिज करी है अपने माता पिता के खिलाफ, जो कि अपन यदि इनके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इनके दूसरे चरण पर जन्म हुआ है वर का और लड़की का रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है, यदि आप गुण मिलान करेंगे तो 30.5 गुण मिल रहे हैं, कोई दोष नहीं है। आदमी या व्यक्ति को गुणों के ऊपर निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसमें कुंडली में कई चीज़ों पर विचार किया जाता है, लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में। अब जैसे ये लड़की की कुंडली है, लग्नेश मंगल हैं, मेष राशि है, राहु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में केतु और मंगल बैठे हुए हैं। और सप्तमेश
वेश में जाके बैठ गया है जिसने दाम्पत्य जीवन को खराब कर दिया है। पर साथ में मंगल सप्तम भाव में बैठ के भी दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है और साथ में राहु बैठा हुआ है, तो अंगारक योग बना हुआ है मंगल और राहु के बीच में, तो दाम्पत्य जीवन तो खराब होना ही है। और इस जातक के जीवन में कई स्त्रियां संपर्क में हैं और ये स्त्रियों के संपर्क में जातक है। इसने कैसे प्रेम हुआ ये तो मैं नहीं जानता। अब ये कन्या के सप्तमेश भाग्य स्थान में बैठ के गज केसरी योग बनाया हुआ है और चंद्र कुंडली के हिसाब से चंद्रमा मन का कारक है और साथ में सप्तम भाव चंद्र कुंडली के हिसाब से शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और लग्न के हिसाब से पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि लव मैरिज तो होना ही होना है। पर प्रेम में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि अच्छे बुरे का उसको ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाता है। सिर्फ उसको प्रेम दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। यदि उन्होंने पहले कुंडली का विश्लेषण कराया हुआ होता तो आज तलाक की नौबत नहीं आती, क्योंकि व्यक्ति राहु से, मंगल से, शनि से मंगली है और चंद्र कुंडली से सूर्य से मंगली है और लड़की सिर्फ केतु से लग्न कुंडली से मंगली है, वहाँ की किसी से मंगली नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में शादी को करीब 15-16 साल करीब हो गए हैं और 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। फिर 2-3 साल करीब अलग रहे, फिर संपर्क में आए, 6 महीने संपर्क में आए, उसके बाद फिर अलग रहने लगे, जो कि करीब करीब 10-12 साल 13 साल अलग रहे। फिर संपर्क बना, मुश्किल से 1 महीने 2 महीने नहीं रहे, उसके बाद कोर्ट में केस दर्ज हो गया तलाक के लिए। जो आज केस तलाक का चल रहा है और एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाह रहे। यदि ये व्यक्ति कन्या यदि संपर्क में रहती तो शायद संसार में भी नहीं होती। अलग रहने से उसकी जो अफेक्ट थे तो प्रभाव नहीं डाल पाए, क्योंकि मरने की नौबत कई ऐसी स्थितियां पैदा हुई जो व्यक्ति मरते मरते बचा है। तो ये कुंडली का मैंने जो आपको सामने बताया है वो इसलिए बताया है कि जो प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो वो एक दफ़े अपनी कुंडली का विश्लेषण विशेष करवाएं, तभी आगे कोई कदम रखें। कहीं ऐसा नहीं हो कि दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आए। और प्रेम विवाह ऐसा होना चाहिए, यदि हम प्रेम विवाह कर रहे हैं तो आजीवन उसको निभाएं। जैसे एक आदर्श विवाह होता है या ब्रह्म विवाह होता है, ऐसा ही लंबे समय तक आजीवन ब्रह्म विवाह पुरुष और महिलाएं निभाते हैं, ऐसे ही प्रेम विवाह भी चले। तलाक की स्थिति नहीं बने, कोई ऐसा योग नहीं पड़े कि कई दफ़े प्रेम विवाह लड़के लड़कियां कर देते हैं। आगे चल के कई ऐसी घटनाएं घटित सामने आई हैं कि लड़की ने शादी करी, प्रेम विवाह हुआ, करीब 1.5 साल रही, उसके बाद में लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया, लड़की विधवा हो गई। फिर पुनः विवाह का
बात के लिए बात आगे चली। तो ऐसी स्थितियां ना बने तो व्यक्ति को, जातक को, जातिका को अपनी कुंडली का, दोनों कुंडलियों का विश्लेषण कराना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए कि हमको विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आगे चल के कोई ऐसी समस्या तो नहीं आएगी, या हमारा प्रेम कुछ समय के लिए तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रेम विवाह अभी हम कर लें फिर आगे चल के दोनों एक दूसरे के विमुख हो जाएं। तो मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, आपको पसंद आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य जातक या जातिका जो प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो वो पहले इस चीज़ को समझें, देखें, उसके बाद में निर्णय लें। ओम नमः शिवाय।